Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start topic sets and Venn diagram. Set is known as a collection of well-defined and distinct objects. इसमें जो दो तीन पॉइंट्स हमारे पास हैं कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेट्स को जब हम फॉर्म करते हैं, सेट लिखते हैं, नोटेशन करते हैं, द सेट हैज़ थ्री फॉर्म्स. डिस्टिंक्ट फॉर्म और यू में से दिस इट इज़ अ टेबुलर फॉर्म. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कि आप जैसे उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, लेट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. एंड द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन और फॉर्म. तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आपने कोई सेट लिखना है तो जस्ट आप नंबर्स नहीं लिखेंगे, बट यू हैव टू कीप नंबर्स इन ब्रैसेस. कि ब्रैकेट्स को आप इस्तेमाल करेंगे तब हम उसको कहेंगे ये एक सेट है. नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स. कुछ टाइप्स हैं जो कि मुख्तलिफ बुक्स में यूज़ होती हैं. कि वन इज़ यूनिट सेट. यूनिट सेट को आप सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं कि आ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स. इक्वल सेट्स मीन्स कि अगर आपके पास एक सेट है, वन इज़ ए बी सी एंड अदर सेट इज़ आल्सो ए बी सी, सो these two sets will be known as equal sets. But if one set is a b c and other one is 1 2 3, अब इसमें देखिएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम हैं बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. तो इस सेंस में दीज टू सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स. नेक्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट. फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, ये आपके पास कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है जी ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब यहाँ पे देखिएगा कि मेडिकल वाले भी ऑपरेशन करते हैं और हम भी ऑपरेशन कर रहे हैं मैथ्स वाले, लेकिन इसमें सिर्फ जो फ़र्क है कि मेडिकल वाले बाद बंदे मार देते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर देंगे. तो इसका मतलब है कि हमारे जो ऑपरेशन हैं वो बेज़रा टाइप है. चलें जी, हम इसको मजाक से हट के अब आगे चलते हैं. ऑपरेशन ऑन सेट्स. सेट में यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं. यूनियन मीन्स आर. ये अपने जहन में रखना है. ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखेंगे तो आपके पास आधा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स कॉमन सेट्स. और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट नॉट ए. जिस सेट का भी आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं इस मतलब उसके अलावा आपने उसको लेना है. तो कंप्लीमेंट के लिए बाद का ए कंप्लीमेंट, ए ऊपर सी, और ये यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को आप माइनस कर दें. तो यूनिवर्सल सेट के लिए जो है वो आपके पास कहीं भी वो उसमें कैपिटल यू भी शो होता है और ये आपके पास कैपिटल एक्स भी शो होता है, और ऑक्सफोर्ड में नॉर्मली इस टाइप के सिंबल जो है वो लगा होता है. अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट. अगर आपके दो सेट हैं, एक ए कंप्लीमेंट है और एक ए है, उनका अगर हम यूनियन करेंगे, उनको यूनाइट करेंगे, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट दैट विल गिव यू एम्प्टी सेट. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, ये सारे दिए हुए हैं, और एक ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है. इसके कुछ पार्ट्स किए गए हैं ताकि उसी को जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें. तो इसमें देखिएगा पहले आपके पास है ए यूनियन बी. यूनियन मीन्स ऑल. तो जब ऑल की बात करेंगे तो उसमें ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ हम रखेंगे, नो रेपिटेशन एंड सेट. कि जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसको हम रिपीट नहीं करना, उसको आपने एक दफ़ा ही लिखना है. जी, नेक्स्ट भी आपके पास जो आ रहा है वो है ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी में देखिएगा कि एक सेट आपके पास आ रहा है जैसे सिंगलटन सेट, ठीक है. और बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स के जो बी और सी में होंगे, वो एग्जांपल पीछे दी हुई है. सी कंप्लीमेंट मीन्स अदर देन सी, तो सी के अलावा. अच्छा, कुछ क्वेश्चन में वो ये कह रहता है कि नंबर ऑफ़ सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें, यानी कि जो सेट है उसका नंबर ऑफ, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ सी कंप्लीमेंट मीन्स यू हैव टू जस्ट काउंट द एलिमेंट्स 1 2 3 4. इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर ये होगा. नेक्स्ट वन इज़ ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए भी पूछ सकता है, ये दोनों में. तो डिफरेंस का मतलब ये होगा कि अगर ए एक सेट है,
ए सेट में से आपने बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। देखें जिसमें ये ए आ रहा है, इधर भी ए है, तो हमने ए नहीं लिखना। और इधर देखिएगा जो कॉमन एलिमेंट, अब यहाँ से क्या बच रहा है, बी बच रहा है जी यहाँ से, और यहाँ पे सी आ रहा है। सो ए डिफरेंस बी, दैट विल बी बी सी। नेक्स्ट वन इज सबसेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट मीन्स कि अगर आपके पास दो सेट्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एक सबसेट होगा और दूसरा बस यहाँ पे क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो सबसेट हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ प्रॉपर सबसेट एंड द नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए ये यू सिंबल यूज़ करते हैं, और इम्प्रॉपर के लिए ना ये ऊपर ये सिंबल लगा के इक्वल लगाते हैं, या नॉट प्रॉपर भी कहीं पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 2 ए है 1 2 3 4, बी है जी 2 4, और सी अब पास 4 2 आ रहा है। तो बी फुली कंटेन्ड इन ए, सो दैट्स वाई बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बट बी एंड सी, रिगार्डिंग बी एंड सी, बी देखिएगा फुली कंटेन भी कर रहा है सी में, और उसके इक्वल भी आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि बी इज़ सबसेट ऑफ सी, इम्प्रॉपर सबसेट, एंड सिमिलरली सी इज़ आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये होता है कि बी इज़ इक्वल टू सी, मीन्स दे आर इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स के पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, हैविंग सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट आर नोन इक्वल सेट्स। इसको हम इक्वल सेट्स को कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट इसमें हम बात कर रहे हैं पावर सेट्स के हवाले से। पावर सेट मीन्स के कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर भी होगा और इम्प्रॉपर भी होगा, उसको हम पावर सेट्स कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है जी, एक सेट है। तो इसमें आप पहले ये देख लीजिएगा, एक फार्मूला हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर n, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8। इसका मतलब इसमें 8 जो है आपके पास वो सब सेट्स होने चाहिए। एम्प्टी सेट जो है वो सब में होगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3, ये सारे जहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास इम्प्रॉपर, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये वाले प्रॉपर होंगे सबसेट क्योंकि ये फुली कंटेन कर रहे हैं, और जो लास्ट वन होता है दिस इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो बेसिक डिस्कशन होगी सेट्स के हवाले से। हम पार्ट 2 में इसके जो है वो वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट्स में कुछ अब जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर भी कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम इसका वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।